जिस टाइम कस्टमर से हमारे पास आरएफक्यू आता है कोई प्रोडक्ट के लिए या हेलो फ्रेंड्स, जिस टाइम कस्टमर से हमारे पास आरएफक्यू आता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर करने के लिए, तो हम उस टाइम कॉस्टिंग निकालते हैं। तो कॉस्टिंग के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? सबसे पहला पैरामीटर होता है मटेरियल की कॉस्ट, मतलब जो प्रोडक्ट हमको सप्लाई करना है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में है तो मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे, और अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर मटेरियल कॉस्ट नेगलेक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसिंग कॉस्ट, मतलब कि हमको क्या क्या उस पर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी उस मटेरियल पर जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोसेसिंग कॉस्ट आती है। फिर उसमें आता है लेबर, कि किस टाइप की लेबर लगेगी, कौन कौन सी लेबर लगेगी। और जो लास्ट हमारी कॉस्ट आती है वो होती है ओवरहेड कॉस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ओवरहेड कॉस्ट को समझने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ओवरहेड कॉस्ट समझते हैं। ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है? एक ऑनगोइंग एक्सपेंस होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है, जो कि प्रोडक्ट और सर्विस को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प तो नहीं करता है, लेकिन बिजनेस को ऑपरेट और कंटिन्यूटी में करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वो हमारी होती है ओवरहेड कॉस्ट। चलिए अब ओवरहेड कॉस्ट को निकालने का कि मतलब कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ओवरहेड परसेंटेज रेट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जो आएगा हमारा आएगा टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर द पीरियड, मतलब एक फिक्स पीरियड, या तो 3 क्वार्टर समझ लें, या हाफ ईयरली या फुल ईयर का जो भी हम टाइम पीरियड ले रहे हैं, उसमें हमारी कितनी ओवरहेड कॉस्ट लगी है, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स फॉर द पीरियड। मतलब जिस टाइम का हम ओवरहेड परसेंटेज रेट निकाल रहे हैं उस टाइम में हमने कितना सेल्स किया है उससे डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारा ओवरहेड कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। चलिए अब टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन सी ओवरहेड की टाइप होती हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है हमारी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, सेकंड आती है हमारी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, और थर्ड आती है सेमी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। तो इन इन तीनों से आपको नाम से भी समझ में आ रहा है। फिक्स्ड मतलब जो कि फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जितनी फर्स्ट टाइम लगनी है, चाहे हमारा बिजनेस चले या ना चले सेम रहने वाली। वेरिएबल मीन्स जो ऊपर नीचे होगी हमारे बिजनेस के ऊपर, कि अगर हमारा बिजनेस ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा होगा, कम चलेगा तो कम लगेगी। सेमी वेरिएबल मीन्स एक टाइम तक ये फिक्स्ड है ना। सेमी वेरिएबल मीन्स एक टाइम तक इतना लगना है, लेकिन अगर इसके बाद हमारा बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहेगा तो फिर ये कॉस्ट बढ़ती भी चली जाएगी। चलिए अब इन तीनों को एक एक देख लेते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कौन कौन सी होती है? जैसे कि हमने जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, कोई ऑफिस है, कोई शॉप है, उसका रेंट हुआ, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस कॉस्ट, और क्लीनिंग सर्विसेज जो हम वहाँ पे हाउसकीपिंग करेंगे उसका, और अकाउंटिंग सर्विसेज, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आती हैं। मीन्स ये हमको एज इट इज़ जितना हमारा, जैसे रेंट समझ लिया आप 10,000 पर मंथ है तो वो 10,000 ही लगना है ना। फिर प्रॉपर्टी टैक्स फिक्स है जो गवर्नमेंट को जाता है, वो भी हमारा फिक्स है। तो ये हमारी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट हो गई। सेकंड हमारी है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। अब उसको देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कुछ यूनिट्स तक जो हमारा बिल आएगा वो फिक्स आएगा, लेकिन अगर उसके बाद हमारा ऑपरेट होगा तो फिर उसमें चेंजेस आएंगे, तो ये वेरिएबल हो गया। मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप डाउन हो सकती है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एसी, कूलर, पंखे और हमारे मशीन्स कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, वो बंद भी होंगे। फिर इक्विपमेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑफिस सप्लाईज, ओवर टाइम वेजेस और लीगल एक्सपेंस, ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट के अंदर आते हैं। चलिए अब लास्ट देखते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स एक टाइम तक ये फिक्स है ना, जितना भी लगना है वो लगना है, लेकिन अगर उसके बाद हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, कंटिन्यूस चलेगा, तो फिर ये कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, डिपेंड्स ऑन सेल्स और प्रोडक्शन। तो ये कौन कौन सी होती हैं? व्हीकल यूसेज, जितने हो सकता है हम डिलीवरी कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, कोई सर्विस सेक्टर में है और हम प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं, तो फिर हमारी व्हीकल के यूसेज बढ़ जाएंगे, उसके एक्सपेंस बढ़ेंगे। फिर मार्केटिंग सर्विसेज बढ़ेंगी। फिर हम पानी का यूज़ करेंगे, गैस और यूटिलिटीज़, इनका भी कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूस होगा तो ये भी कॉस्ट बढ़ेगी। फिर ट्रैश पिकअप मीन्स हमारा जो स्क्रैप का पिकअप होगा या फिर कोई अदर टाइप का पिकअप है, तो उसमें भी हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने ओवरहेड कॉस्ट को अच्छे से समझा होगा। जब भी नेक्स्ट टाइम आप कैलकुलेशन करेंगे, कॉस्टिंग निकालेंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की, तो ओवरहेड कॉस्ट को भी इम्पोर्टेंस देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।